हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंटर का जो एग्ज़ाम है यानी कि 12th का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। और जो है इसका डेट शीट भी आपको मिल चुका होगा और आप लोग जान चुके होंगे कि क्या किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। वैसे मैं बता दूं कि 2 फरवरी 2023 को प्रथम पाली में जो है फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम होने वाला है। और जी हाँ दोस्तों, और मैं आज जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो है मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ उन स्टूडेंट के लिए, उन परीक्षार्थियों के लिए जो इंटर में इस बार 2023 में एग्ज़ाम देंगे और जिनको अच्छे मार्क्स लाना है। जिनको पास करना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनको अच्छे मार्क्स लाना है तो इन कुछ बातों का ज़रूर ध्यान में रखें जो मैं बताने जा रहा हूँ। और ये जो है मैं सिर्फ अपने ये पे नहीं बता रहा हूँ, ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफेसर संतोष कुमार ने, ठीक है, ये चीज़ बताया है और ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं। अच्छा, मैं इससे पहले आपको बताऊं कि ये संतोष कुमार कौन है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इंटर परीक्षा में भौतिकी विषय में कंसेप्ट को क्लियर रखना सबसे ज़रूरी है। अगर आपको किसी प्रश्न का कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसके लिए हर चैप्टर को समझकर पढ़ने की ज़रूरत है, ना कि रटने की। फार्मूले का चार्ट बनाकर उसे हर दिन अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको उत्तर देने में करेंगे तो अंक पूरे आएंगे। सलाह जो है आपको कौन दिया है, यही प्रोफेसर संतोष कुमार ने। कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस के भौतिकी के शिक्षक प्रोफेसर संतोष कुमार ने इंटर के परीक्षार्थियों को ये सलाह दी है। दोस्तों, जहाँ पर जो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। वो बड़ी बात यह है कि भौतिकी में भाषा पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, उत्तर सही से बनाना है। यानी कि आपको भाषा क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं उस पर आपको जो है कैसे चेकिंग होगी, तो इसमें बता दिया गया है कि यहाँ पर भाषा का उतना ग्रामर सही है कि नहीं, ये सब कुछ देखना नहीं है। इस सब पे उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। ध्यान क्या दिया जाएगा कि आपने जो प्रॉब्लम बनाई है वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। और स्टेप यानी कि स्टेप पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर देखिए इसमें लिखा हुआ है ऐसे में अगर बीच का कोई स्टेप आप भूल जाते हैं तो भी अंक आएगा, ठीक है, अंक आपको मिलेगा। स्टेप पे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन स्टेप अगर एक आध बीच में आप गोल कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर को ज़रूर देखें, प्रश्न पत्र के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। ये सारी बात जो है प्रोफेसर साहब ने कहा है। अब आगे देखते हैं मुख्य पार्ट कौन कौन सा है। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए कि यही सब चीज़ में से आपको प्रश्न आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है विद्युतीय ध्रुव के कारण विद्युतीय विभव, विद्युतीय क्षेत्र, गैस का प्रमेय, उसके बाद जो है निर्धारण, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, लेंस का नियम, प्रतिवर्ती धारा, आरएमएस वैल्यू का परिकलन, लेंस फार्मूला, फोकस लेंस, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोजन एटम के लिए बोर का सिद्धांत, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संचयन, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बैंड थ्योरी के आधार पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एवं इंसुलेटर में फ़र्क, पी टाइप एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये सारे मुख्य पार्ट हैं, इसको जो है ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, इसको छोड़ना नहीं है दोस्तों, नहीं तो इसी से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर परीक्षा में क्या क्या चीज़ का ख्याल रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए परीक्षा में किन बातों को आपको ख्याल रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अभी पूरा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। पूरा सिलेबस को अभी पढ़ने का टाइम है, अभी आपके पास 1 से 1.5 महीना है, आपको पढ़ना है। फिर नए चैप्टर पढ़ने से अच्छा है जो पढ़ा है उसका अभ्यास करना है, ठीक है। तो नया कुछ चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको, जितना हो चुका है उसी को आपको कंप्लीट कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। खुद का नोट्स बनाकर तैयारी करें, मॉडल पेपर ज़रूर बनाइए। यानी मॉडल पेपर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है जोर दिया जा रहा है कि मॉडल पेपर को आपको बनाना है, ठीक है। अधिक से अधिक लिखने का अभ्यास करें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर बार ये बोला जा रहा है कि लिखने का प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम कम रहेगा और क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा तो आपको लिखिएगा कैसे, जब लिखने का प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा तो हाथ दर्द करने लगेगा आपको। इसी वजह से डेली कम से कम 2 पन्ना तो ज़रूर लिखिए, 2 से 3 पेज ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिए। और डेली, ये चीज़ डेली होना चाहिए ताकि आपका जो है वो रिदम बना रहे। तो उसी रिदम में आपको लिखना है। वहाँ कम से कम फिजिक्स में आपको नहीं कम से कम 10 पन्ना तो लिखना ही पड़ेगा, 10 पन्ना से नीचे तो कोई बात ही नहीं है। तो 10 पन्ना बड़ी बड़ी लंबी लंबी शीट में लिखना पड़ता है,
ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, फार्मूला का चार्ट बनाकर उसे हर दिन देखें। हाँ, एक फार्मूला चार्ट बनाइए, कहीं पर साटिए और उसको देखिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर 2 लाइन या 40 शब्दों में दें। हाँ, लघु प्रश्न जो है उसको 2 लाइन या 40 शब्द में देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अगर न्यूमेरिकल आए तो उसे ज़रूर बनाएं। हर दिन 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करना है, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर एनसीईआरटी किताब के चैप्टर से तैयारी करें। साफ साफ कहा गया है कहाँ से चैप्टर आपको तैयारी करना है। चलिए अब देखते हैं भौतिकी के प्रश्न पत्र का पैटर्न। कुल अंक जो है इसमें 100 रहेगा। फिर वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 42 होगा। ठीक है। इनमें से 35 का जवाब देना है। 42 में से 35 का ध्यान रहना है सब चीज़ को। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 18 प्रश्न रहेगा। इनमें से किसी 10 प्रश्न का उत्तर देना है। कुल 20 अंकों के सवाल रहेंगे। फिर दीर्घ उत्तरीय में है कुल 6 सवाल रहेगा। इनमें से किसी 3 का उत्तर देना है। कुल 15 अंकों के सवाल रहेंगे। तो ये आपका पैटर्न हो गया, इसी हिसाब से आपको करना है काम। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो ये चीज़ हो गया जो मैं आपको बता दिया, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये प्रोफेसर साहब की बात कही हुई है, तो इसमें जो है आपको ध्यान रखिएगा तो अच्छा मार्क्स ज़रूर रहेगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लेके आता रहूँगा। इस चैनल पे पढ़ाई भी होती है, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन, और बिहार बोर्ड की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब इस चैनल पे आपको मिलेगी। चलिए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट अभी लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों को पहुँचे, और दूसरों को भी भला करें। दोस्तों को भलाई कीजिएगा तो आपका भी भला होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।